नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान पर हुए हमले ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि उनकी स्थिति में अब सुधार है, जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनके हमले से पूरी मुंबई में दहशत मची हुई है। सबसे पहली बात आपको बता दें, जब राहुल गांधी के धक्के से दो भाजपा सांसद नीचे गिरे और आईसीयू में पहुंच गए, तब मोदी जी ने झट फोन लगाकर ये पूछ लिया कि हाँ, सब कुछ कुशल मंगल है या नहीं। लेकिन सैफ अली खान के परिवार को थोड़े ही दिन हुए हैं अभी मोदी सरकार से मिलकर वापस लौटे और उनके साथ ये बड़ा हादसा हो जाता है। तब मोदी जी ने एक बार भी फोन करके क्या पूछा उनसे कि सैफ अली खान का कोई हालचाल पूछा है? भाजपा के किसी भी सांसद ने, किसी भी मंत्री ने चूं तक नहीं किया है। क्या उनसे ये कहा गया कि भाई हमारे देश की सरकार जो है वो इसी तरह निकम्मी है, अपने देश में अपनी सुरक्षा खुद करें, संभल कर रहना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा के किसी भी सांसद ने सैफ अली खान के बारे में हालचाल कुछ नहीं पूछा है, ना ही किसी मंत्री का कोई ट्वीट आया है। सबसे बड़ी बात क्या है, हैरान करने वाली बात क्या है कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है और दो इंजन और जुड़ गए हैं, एनसीपी और शिवसेना। एक मुख्यमंत्री है, दो उप मुख्यमंत्री हैं और पुलिस प्रशासन देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। लेकिन फिर भी मुंबई में इतने ज्यादा हालात खराब है। सैफ अली खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे जो बड़े बड़े हीरो हैं, सुपरस्टार हैं, उनसे चलते फिरते रास्ते में कोई उनके फैंस तक भी नहीं मिल सकते हैं। फिर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर सैफ अली खान जो सुपर सिक्योरिटी के बीच में रहते हैं, उनका अपार्टमेंट ही सिक्योरिटियों से घिरा हुआ है, तो आखिर एक चोर घुसता कैसे, वो हमलावर कैसे रात के 2-2:30 बजे के करीब घुस गया और हमला कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, दो कारण हो सकते हैं। या तो हमलावर कोई अपना कोई जानकार है जो ये बात जानता था कि कौन कब कहाँ जाता है, क्योंकि पार्टी चल रही थी और इसी बीच उसने मौका ताड़ने की कोशिश की। या फिर ये हो सकता है कि तैमूर नाम का सोशल मीडिया पर जो विष घोला जा रहा है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर, शायद ये भी हो सकता है हमला होने का कारण। तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं। आप भी क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन पूरी विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब वहां की हाउसकीपर आर्यामा फिलिप उर्फ लीमा नाम है जिनका, उनका कहना है कि हाथापाई हो जाती है दोनों में और इसी बीच सैफ अली खान भी पहुंच जाते हैं। वो कहती हैं कि जब हाथापाई हुई, 5 कमरों के घरों में आवाजें जाती हैं दूसरे कमरे तक और बीच में जब सैफ अली खान आ जाते हैं तो उनसे लड़ाई हो जाती है। वो हमलावर सैफ अली खान के साथ भिड़ जाता है और 6 बार चाकू से वार करता है। आखिरी बार जो चाकू लगा वो उनकी रीढ़ की हड्डी में लगा और घुस गया। धंसा ही रह गया वो चाकू सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में, जिसका डॉक्टरों ने लीलावती अस्पताल में निकाला। लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर जो नीरज उस्मानी हैं, उन्होंने बताया कि सैफ जो हैं वो अब खतरे से जरूर बाहर हैं, लेकिन ये मामला जो है बेहद गंभीर है। आप इस नौजवान की तस्वीर को देखिए जो हमला करने आया था। महज 20-21 साल का नौजवान दिखाई दे रहा है। गले में कुछ मफलर जैसा लपेटा हुआ है लाल रंग का और पीठ में बैग भी लटकाया हुआ है। हो सकता है क्या इस बैग में और भी हथियार थे? क्या वो हमला करने के ही नतीजे से आया था या फिर हत्या के नजरिए से आया था? ये सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से तैमूर को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो जहर घोला जा रहा है, उससे ये प्रभावित होकर ये नौजवान जो है हमला करने के लिए पहुंच सकता है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ जो बातें कही जाती हैं, क्योंकि सबसे पहला तो आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में कुछ नौजवान थे जो पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर देते हैं, और हत्या का कारण क्या बताया जाता है? फेमस होना। जो बहुत ज्यादा गुंजाइश इस बात की हो सकती है कि ये नौजवान भी कुछ इसी कैटेगरी का हो सकता है कि जो ज्यादा फेमस हो जाता है, ये उन्हीं में से इसके तार जुड़े हों, उन्हीं गैंगस्टरों में से जो हमला करने के लिए आया था। देखिए, कुछ मैं आपको नाम यहाँ पर लेती हूँ, शायद आपको भी कॉमन चीजें नजर आ जाएंगी। मैं आपको बताऊंगी भी कि आखिर क्या है इसमें। जैसे कि अतीक अहमद, अशरफ, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, सैफ अली खान, इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये सभी मुसलमान हैं। हमलावर किस मोटिव से हमला करने आया, यह साफ होना अभी बाकी है कि आखिर असल कारण क्या था। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र में निकम्मी सरकार है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में शक्तिशाली जितने भी मुस्लिम सुपरस्टार हैं या कोई नेता है, कोई विधायक है, उनको या तो डराया जाता है या फिर उनको निपटाया जाता है। सैफ अली खान पर उनके घर के भीतर चाकुओं से हमला हुआ और कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को उनके ही घर पर गोलियों से भून दिया गया।
उसके कुछ दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो सलमान खान के बाहर गोलियां चली, और उससे पहले की कुछ दिन बात करते हैं तो सैफ अली खान की स्टाफ ने जो शिकायत दर्ज कराई है कि किस तरीके से सैफ अली खान पर अटैक हुआ है। अटैक करने वाले ने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। जब उसे पूछताछ किया गया कि तुमने हमला क्यों किया, क्योंकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो उसने कहा है कि मुझे पैसे चाहिए। एफआईआर हुई है, एफआईआर भी सामने आ चुकी है। एफआईआर में जो नर्स ने बयान दिया है जिसमें लिखा है कि वो अभिनेता के घर 4 वर्षों से काम कर रही है, वो भी नर्स के रूप में। उसने बताया कि सैफ अली खान का जो परिवार है 11वीं मंजिल और 12वीं मंजिल पर है। 11वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं, जिसमें एक में सैफ रहते हैं और एक में करीना मैडम रहती हैं। दूसरे कमरे में तैमूर रहते हैं। उसके अलावा तैमूर के कमरे में एक नर्स रहती है जो उसकी देखभाल करती है। लेकिन रात करीब 2 बजे जब आवाजें आती हैं तो वो नींद से जाग जाती है। जागकर बैठी कि आखिर क्या हुआ होगा। लाइटें जल रही थी, उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है, बाथरूम की लाइट जल रही है। तो ये सोचकर वो दोबारा सो जाती है नर्स कि शायद करीना मैडम अपने बेटे से मिलने आई होंगी। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो फिर से उठती है और तभी एक परछाई नर्स को दिखाई देती है। तो जैसे ही परछाई देखकर वो उठने की कोशिश करती है, हमलावर बाहर आ जाता है और उसे धमकी देकर चुप रहने के लिए कहता है। और जैसे ही हिम्मत जुटाकर नर्स बाहर जाती है ताकि वो शोर मचा सके, बता सके कि कोई अनजान शख्स अंदर घुस आया है, तो उसने उस पर हमला किया। हाथापाई के दौरान उसे हेक्सा ब्लेड से चोट भी लगी और इसी बीच सैफ अली खान भी आ जाते हैं। फिलहाल सैफ अली खान की तबीयत में सुधार बताया जा रहा है, खतरे से बाहर की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन 6 बार वार किया गया, रीढ़ की हड्डी में चाकू लगा है, तो हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। बॉलीवुड स्टार जो हैं कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां 2-2 इंजन के साथ सरकार चल रही हो, 2 उप मुख्यमंत्री हो, 1 मुख्यमंत्री हो, तो वहां पर सवाल तो बनते ही हैं। जहां पर एक बॉलीवुड की सुपर अदाकारा जो है रवीना टंडन, उनका भी एक ट्वीट आया है जो उन्होंने कहा है कि इतनी सिक्योरिटीज होने के बावजूद भी जहां पर स्नैचिंग गैम्बलिंग इतनी आसानी से हो जाती है, तो फिर आखिर प्रशासन क्या ही करता है, जो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन आज की इस खबर में इतना ही। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस पूरी खबर को सुनकर आप बताइएगा, आपके विचार क्या हैं कि आखिर जहां पर इतनी स्ट्रांग प्रशासन हो, सिक्योरिटीज हो जिस डिपार्टमेंट में, वहां पर ये सब कैसे हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।